Yes, so good morning, everyone. Yes, in yesterday's class we have studied about the money, है ना? हमने मनी के बारे में पढ़ा था एंड सम यूजेस ऑफ मनी की मनी का जो यूज है वो कहाँ कहाँ आता है गुड्स को परचेज करने में, ठीक है? और भी बहुत सारी चीजों को हम परचेज कर सकते हैं। देन जो हमें जो इशू हुआ था करेंसी या रुपीज, ठीक है, वो कहाँ से जो है इशू हुआ था, कौन से बैंक ने हमें इशू किया था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इशू हुआ था हमें, ठीक है। देन रुपी का जो सिंबल है वो हमें इन द ईयर, न्यू सिंबल जो हमें मिला था दैट इज इन द ईयर 2012 में हमें जो है रुपीज का नया सिंबल देखने को मिला था एंड प्लस वो अभी तक यूज होता हुआ आ रहा है। देन हमने क्या पढ़ा था कि सब जो मनी होते हैं, जो कॉइन्स हैं, जो नोट्स हैं, सबका अपना अपना डिनोमिनेशन है, अपनी अपनी वैल्यू है, ठीक है। हम 10 रुपीज के नोट भी देखते हैं, हमें 20 रुपीज के नोट भी देखने को मिलते हैं एंड हमें कॉइन्स में भी बहुत सारे तरह के कॉइन्स देखने को मिलते हैं, है ना? तो हर एक कॉइन का, हर एक नोट का अपना अपना डिनोमिनेशन है। देन हम हमें और क्या देखने को मिलता है? नोट्स पे एंड कॉइन्स पे हमें महात्मा गांधी की जो है पिक्चर देखने को मिलती है, ठीक है। एंड हमें क्या मिलता है? नेशनल एम्बलम देखने को मिलता है कॉइन्स पे एंड नोट्स पे, दोनों पे, ठीक है। आप ये देख सकते हैं नेशनल एम्बलम का जो है साइन हमें देखने को मिलता है एंड ये महात्मा गांधी का जो पिक्चर है यहाँ पे फीचर होता है, यानी कि देखने को मिलता है हमारे नोट्स पे। प्लस इस नोट पे भी आप देखोगे नेशनल एम्बलम का एक छोटा सा साइन है ना? सो ये हमें कुछ नोट्स की, कुछ मनी की या कॉइन्स की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताए हैं साथ साथ में, ठीक है। नाउ करेंसी ऑफ सम अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब इसमें क्या बताया, हमने ये भी देखा था कि सब कंट्रीज की जो अपनी अपनी करेंसी है, जैसे इंडिया की जो है रुपीज है, वैसे ही हर एक कंट्री की जो है अपनी अपनी करेंसी है उनका, ठीक है। सो सी द टेबल ऑन द नेक्स्ट पेज टू नो अबाउट द करेंसी यूज्ड बाय सम ऑफ द अदर कंट्रीज। अब हमें कुछ जो है करेंसीज बता रहा है बाकी के कंट्रीज की, तो वो कौन कौन सी है, लेट्स सी। यस, द करेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट यानी कि यूएसए की जो करेंसी है, वहां पे कौन सी करेंसी फॉलो होती है? डॉलर। यानी कि वो जो मनी यूज करते हैं उनको कौन सा, क्या नेम है उसका? डॉलर। देन ब्रिटेन, ब्रिटेन में कौन सी करेंसी जो है यूज होती है? दैट इज द पाउंड्स। तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस सिंबल्स आल्सो, ये आपको सिंबल्स भी ध्यान रखना है, ये डॉलर का सिंबल है, ये पाउंड का सिंबल है। देन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में कौन सी, यूरोपियन के नेम से ही आपको ध्यान रखना है कि यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में जो है कौन सी करेंसी यूज होती है? दैट इज द यूरो। दिस इज द साइन ऑफ यूरो, ठीक है। सो दीज आर सम करेंसी दैट वर यूज्ड बाय अदर कंट्रीज, है ना? ये कुछ करेंसीज हैं जो बाकी कंट्रीज में यूज होती हैं। सो दिस ऑल्सो यू हैव टू रिमेम्बर कि कौन कौन सी कंट्रीज में कौन कौन सी जो है डॉलर या कौन कौन सी जो है करेंसी का यूज हो रहा है। नाउ मनी एंड इट्स यूजेस। सो पीपल डू डिफरेंट जॉब टू अर्न मनी। ऑब्वियसली आजकल के टाइम में आप देखोगे विदाउट मनी जो है हम कुछ भी जो चीज है बाय नहीं कर सकते, है ना? सो मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो पीपल डू डिफरेंट जॉब्स टू अर्न मनी। तो लोग जो है अलग अलग जॉब करते हैं टू अर्न मनी, मनी को अर्न करने के लिए। दे यूज मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी जो है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि अगर आपको कुछ खरीदना है तो आप क्या करोगे? उनको बदले में, यानी कि इन एक्सचेंज आप क्या दोगे? उनको मनी दोगे, तभी वो आपको कुछ गुड या कुछ सर्विस देंगे, है ना? अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक ब्रेड का पैकेट भी परचेज करने जाते हैं, तो ब्रेड का पैकेट भी परचेज करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गिव मनी, है ना? तभी वो आपको सामने से ब्रेड का पैकेट देगा, वरना वो ऐसे ही आपको नहीं देगा, ठीक है। अगर आपको कोई बुक परचेज करनी है, कोई पेन परचेज करना है, तो उसके लिए आपको एक अमाउंट देना पड़ेगा, कुछ रुपए पे करने पड़ेंगे, देन वो आपको जो है सामने से बुक देगा या पेन देगा। सो व्हेन वी बाय और सेल समथिंग, और अगर हम भी कुछ अगर सेल कर रहे हैं, अगर मैं भी कुछ सामान बेच रही हूँ, तो मैं भी उसको ऐसे ही तो नहीं बेचूंगी, उसके बदले में मैं उससे क्या लूंगी? रुपए लूंगी, मनी लूंगी। इन एक्सचेंज व्हाट आई विल गेट? मनी। सो व्हेन वी बाय और सेल समथिंग एंड एक्सचेंज टेक प्लेस, जब भी हम कुछ खरीदते हैं या कुछ बेचते हैं, तो दो चीजों का एक्सचेंज होता है बिटवीन द बायर एंड सेलर, सेलर के बीच में। यानी कि एक जो बायर यानी कि बाय कर रहा है, एंड सेलर मींस जो सेल कर रहा है चीजें, तो उन दोनों के बीच में क्या होता है? एक एक्सचेंज होता है चीजों का, ठीक है। द बायर गेट्स द थिंग्स शी और ही वांट्स, ठीक है। बायर को क्या, बायर को जो चीज चाहिए होती है, जैसे अगर उसको ब्रेड का पैकेट चाहिए होता है, तो वो उसको क्या होता है? वो ब्रेड लेता है
and in exchange what he or has to give, she has to give money, यानी कि उसके बदले उनको क्या पे करना पड़ता है, मनी का पेमेंट करना पड़ता है. Then money help us to know how much a thing cost. अगर हमें पता ही नहीं होगा कि किसकी कॉस्ट कितनी है, तो हमें क्या, हम मतलब कितना, ऐसा तो है नहीं कि ना हम कुछ भी अमाउंट पे करते हैं, तो सबकी एक अपनी अपनी कॉस्ट है. तो मनी से मनी हेल्प अस टू नो हाउ मच अ थिंग कॉस्ट. एक जो चीज है उसकी प्राइस कितना है, उसका कॉस्ट कितना है, वो भी हमें जानने को मिलता है. एवरीथिंग दैट वी बाय हैज अ प्राइस. हम कुछ भी खरीदते हैं तो सबका अपना अपना प्राइस होता है. इन अदर वर्ड्स वी हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू बाय इट. हमें कुछ भी बाय करना है, कुछ भी परचेज करना है, तो हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि जितना अमाउंट या जितनी कॉस्ट उस चीज की है वो हमें पे करना ही पड़ता है. व्हेन वी डिसाइडेड टू बाय अ बुक वी पे एन अमाउंट ऑफ मनी फॉर इट. अगर हमें बुक परचेज करनी है तो हमें जो बुक के ऊपर अमाउंट लिखा हुआ होगा उतना ही हम उसको पे करते हैं. हम एक ब्रेड का और एक बुक का जो है कॉस्ट जो है सेम नहीं मान सकते. तो सब चीजों का अपना अपना कॉस्ट है ना. किसी का कुछ प्राइस है, किसी का कुछ प्राइस है. सो अगर हमें कुछ बुक भी परचेज करनी है तो हमें कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा. मनी इज ऑल्सो समथिंग दैट वी कैन कीप एंड यूज लेटर व्हेन वी नीड इट. अब हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है अपने जो बैंक में भी जो है अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं, उसमें भी जो है मनी रखते हैं. क्यों रखते हैं? ताकि इन फ्यूचर वो कहीं ना कहीं उसकी सेविंग कर रहे होते हैं, ताकि कभी हमें इन फ्यूचर जरूरत पड़े या कुछ अर्जेंट नीड हो तो हम क्या करें, उस मनी को बैंक में से निकाल के यूज कर सकें. सो मनी यानी कि रुपए एक ऐसी चीज है जिसको हम रख भी सकते हैं, ठीक है, ताकि हम उसको बाद में यूज करें. अब कुछ चीजें होती है जिसको हम नहीं, मतलब जिसको अगर हम ज्यादा टाइम तक रखें तो वो खराब हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल आप फूड आइटम्स ले लो, है ना. बट मनी एक ऐसी चीज है, एक ऐसी थिंग है जिसको हम रख सकते हैं बहुत टाइम तक, और हम उसका यूज जो है बाद में भी कर सकते हैं. So people keep money in bank so that it can be used later to buy things they need. तो वो क्या करते हैं, कुछ जो अपना मनी है या कुछ अपने जो रुपए है उसका कुछ पोर्शन या सारा जो पोर्शन है वो बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं. ठीक है, तो डिपॉजिट क्यों करवाते हैं? ताकि वो उस मनी को है बाद में यूज कर पाए इन केस ऑफ इमरजेंसी, या कभी भी उनको कुछ जरूरत पड़ रही है किसी चीज के लिए तो वो उस चीज को बाद में भी यूज करते हैं. ठीक है, तो मनी जो है इज समथिंग दैट वी कैन कीप, कि एक ऐसी चीज है जिसको हम बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक भी रख सकते हैं. वो कभी खराब नहीं होती. हम उसको अगर 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद भी यूज करेंगे तो वो तब भी यूज हो सकती है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द मनी एंड यूजेस. अब इसमें एक चीज और दिया है आपको अबाउट द बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम क्या होता है? लेट अस सी कि लॉन्ग लॉन्ग अगो बिफोर मनी वाज इन्वेंटेड. अब पहले क्या था, मनी जो थी यानी कि रुपए तो थे, इन्वेंट नहीं नहीं हुए थे, नहीं बने थे. ये जो आइडिया था ये बहुत टाइम बाद आया था. तो उससे पहले आने वाला जो जो लोग थे, है ना, वो क्या मतलब कैसे चीजों को खरीदते थे, कैसे चीजों को बेचते थे मनी के बिना. तो लॉन्ग लॉन्ग अगो बिफोर मनी वाज इन्वेंटेड, मनी इन्वेंट होने से पहले क्या होता था, पीपल एक्सचेंज गुड्स दे ओन फॉर अदर गुड्स दे नीडेड. अब यहाँ पे तो हम क्या करते थे, एक चीज खरीदने के लिए अगर मेरे को ब्रेड खरीदना है तो उसके अगेंस्ट में मैं उसको रुपए देती हूँ, है ना. बट पहले टाइम पे क्या होता था, अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं क्या करूंगी, जैसे अगर मुझे ब्रेड लेनी है तो मैं क्या करूंगी, या दो लोग हैं आपस में जिनके पास कुछ ना कुछ गुड्स है, यानी कि एक के पास ब्रेड है, एक के पास आप मान लो कुछ फ्रूट्स हैं. ठीक है, अब मुझे क्या है, मुझे फ्रूट्स चाहिए. ठीक है, और ये जो फ्रूट्स वाला जो पर्सन है उसको ब्रेड चाहिए, तो वो क्या करेगा, मुझसे आके एक्सचेंज कर लेगा. तो मैं उससे क्या करूंगी, ब्रेड दे दूंगी और ब्रेड के बदले मैं उससे क्या ले लूंगी, फ्रूट्स ले लूंगी, है ना. तो यहाँ पे गुड्स का यानी कि सामान का एक्सचेंज होता था, सामान का लेन देन होता था. यहाँ पे उस टाइम पे मनी नहीं थी तो वो एक गुड के बदले दूसरे गुड को एक्सचेंज करते थे, यानी कि एक सामान के बदले दूसरे सामान को एक्सचेंज करते थे. At times, they also did some work such as planting crop or making potteries in exchange of for the goods they needed. कभी कभी क्या होता था, कुछ पॉटरीज वगैरह या कुछ क्रॉप्स वगैरह अगर वो प्लांट करते थे या उगाते थे तो उसको भी क्या करते थे, वो एक्सचेंज करवा लेते. ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ब्रेड के बदले आप फ्रूट ही ले सकते हो. अगर यहाँ पे और भी जैसे कुछ पॉटरी का सामान है और मुझे फ्रूट्स चाहिए तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसके साथ भी एक्सचेंज कर सकती हूँ. ठीक है, सो दिस प्रैक्टिस वाज नोन एज बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम में क्या होता है, जहाँ पे गुड्स का एक्सचेंज होता है ना, गुड्स को गुड से ही एक्सचेंज किया जाता है, यानी कि एक सामान को खरीदने के लिए वो दूसरा सामान को एक्सचेंज करवाएगा मुझसे.
ठीक है, तब मनी का यूज नहीं होता था बार्टर सिस्टम में। इज दैट क्लियर? सो ये आपका एक अलग सा टॉपिक दे रखा है, ठीक है, अबाउट द बार्टर सिस्टम। यस, नेक्स्ट। यस, टेक आउट द नेक्स्ट पेज। अब मनी के बारे में तो हमने सब कुछ पढ़ लिया। सो नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मार्केट्स। मार्केट्स आप सब लोगों को पता है क्या होता है। मार्केट एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे वेयर वी कैन बाय एंड सेल थिंग्स, जहाँ पे जो है गुड्स को बेचा जाता है और खरीदा जाता है, ठीक है। वी कैन बाय डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। हम क्या क्या चीजें बाय कर सकते हैं, वेजिटेबल्स, एग्स, फ्रूट्स, फिश, मीट, चिकन, क्लोथ्स, ये सब जो स्टेशनरी का जो हमारा सामान है ना। देन टॉयज और फ्लावर्स, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी डे टू डे रिक्वायरमेंट में हमें चाहिए होती है। सो वी कैन बाय इट फ्रॉम दी मार्केट। सो इन मोस्ट मार्केट देयर आर आल्सो शॉप्स दैट सेल स्टेशनरी, जो स्टेशनरी का सामान भी सेल करती है, टॉयज भी बेचती हैं, देन क्लोथ्स भी सेल करती हैं, प्लास्टिक के कुछ आइटम्स भी सेल करती हैं, फ्लावर्स एंड मेनी अदर गुड्स फॉर अवर डे टू डे रिक्वायरमेंट। सो दिस इज अबाउट द मार्केट। के मार्केट में, मार्केट इज अ प्लेस वेयर वी कैन बाय एंड सेल थिंग्स, जहाँ पे हम चीजों को खरीद भी सकते हैं और चीजों को बेच भी सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे गुड्स हैं जो हमें मार्केट में मिलते हैं, जो हमारी डे टू डे लाइफ में भी जो हमारे डे टू डे लाइफ में जो चीजें चाहिए होती है, जो गुड्स चाहिए होती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट भी हमें मार्केट से हमारी फुलफिल हो जाती है। ओके, नाउ सुपर मार्केट। अब सुपर मार्केट क्या होता है? ऑब्वियसली मार्केट तो हमने पढ़ा ही है कि जहाँ पे हमें चीजें मिलती हैं या जहाँ से हम चीजें परचेज और सेल कर सकते हैं। अब सुपर मार्केट, मार्केट के आगे सुपर लगा दिया, क्यों? अभी हम देखते हैं इसमें। इन मेनी सिटीज, मेनी इंडियन सिटीज, सम नेबरहुड्स हैव सुपर मार्केट। आप देखोगे कि आपके आसपास में बहुत सारी सिटीज में, इंडिया में भी क्या है, सुपर मार्केट्स हैं। सो सुपर मार्केट इज अ वेरी लार्ज स्टोर। सुपर मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे जो है आपको सारी चीजें, सारे प्रोडक्ट्स जो है एक ही आपको रूफ के नीचे मिलेंगे, है ना। अब आप देखो लोकल मार्केट्स में क्या होता है, हमें डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स पे जाना पड़ता है ना। अलग अलग कुछ भी अगर हमें परचेज करना है तो हमें उसके लिए अलग अलग शॉप्स पे जाना पड़ता है। बट सुपर मार्केट में क्या है, हमें एक ही जगह पे सारी चीजें मिल जाती है। सो instead of visiting many shops to buy different thing that we need, we can go to supermarket and save time. तो अगर हमें अभी कभी अपना टाइम सेव करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सुपर मार्केट में चले जाते हैं। बिकॉज सुपर मार्केट में क्या है, हमें एक ही जगह पे सब चीजें मिल जाती है। आप वहां पे कभी आप गए हो सुपर मार्केट में, इनफैक्ट सभी गए होंगे, तो हमें एक ही जगह पे सारी चीजें देखने को मिल जाती है। वेजिटेबल्स भी वहीं मिल जाते हैं हमें, कुछ हमें अगर घर का सामान चाहिए होता है वो भी हमें वहीं मिल जाता है ना। तो इससे क्या है, लोकल मार्केट में क्या होता है, एक एक शॉप पे जाने की बजाय हम क्या करते हैं, सुपर मार्केट चले जाते हैं, जिसमें हमें सब कुछ वहीं का वहीं मिल जाता है। एक ही छत के नीचे, एक ही रूफ के नीचे हमें जो है सब कुछ चीजें जो चाहिए होती है वो हमें मिल जाती है। और इससे क्या होता है, हमारा टाइम भी सेव होता है। लोकल मार्केट में हमें एक एक शॉप पे जाना पड़ता है, बट सुपर मार्केट में क्या है, हमें वहीं पे सब कुछ मिल जाता है, तो इसलिए हमारा टाइम भी सेव हो जाता है। सो ये आपका डिफरेंस था सुपर मार्केट और लोकल मार्केट के बीच में, ठीक है। नाउ पेइंग फॉर सर्विसेज, वो कह रहा है कि आप गुड्स के लिए तो पे करते ही करते हो। आप अगर जिससे कुछ आपको सर्विस मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल आप मूवी देखने जा रहे हो, तो मूवी आप अपने लिए देखने जा रहे हो, है ना। बट मूवी देखने के लिए भी आपको क्या करना पड़ रहा है, पे करना पड़ रहा है। यानी कि आपको जो सर्विस मिल रही है मूवी देखने की, उसके लिए भी आपको पे करना पड़ रहा है। यही एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि देयर इज अनदर फॉर्म ऑफ एक्सचेंज, की एक और टाइप। जरूरी नहीं है मनी सिर्फ गुड्स को बाय करने के लिए भी होता है, कुछ सर्विसेज को बाय करने के लिए भी जो है हम लोग मनी का यूज करते हैं। When we go to watch a movie in theater, we pay money at the ticket counter to buy a ticket to enter the movie theater. Obviously सबको पता है कि हमें अंदर जाना होता है मूवी थिएटर में। मूवी देखने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, काउंटर से जाके टिकट लेनी पड़ती है ना। सो वी कैन वॉच द मूवी, जिससे क्या हो, हम हमारे पास टिकट होगी तो ही हम क्या होगा, मूवी देख पाएंगे। So here we are exchanging money for the services we will get inside the theater. तो यहाँ पे हम मनी किसके लिए पे कर रहे हैं, क्योंकि वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है सामने से, यानी कि वो हमें मूवी दिखाने की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है थिएटर के अंदर। So a exchange takes place not only to get goods in return but also for the services which we cannot touch physically. यानी कि ये सिर्फ
उन चीजों के लिए नहीं मतलब एक्सचेंज करते हम। जैसे अब गुड्स तो क्या है, हम लोग उसको टच कर सकते हैं, कुछ भी सामान हम खरीद रहे हैं हम उसको टच कर सकते हैं। बट मनी जो है कुछ सर्विसेज के लिए, यानी कि कुछ जिन चीजों को हम टच नहीं कर सकते उनके लिए भी हमें जो है कभी कभी मनी का एक्सचेंज करना पड़ता है। जैसे आपको एक एग्जांपल दे दिया है मूवी का, कि अगर आप कहीं मूवी देखने जा रहे हो तो उसके लिए भी क्या करना पड़ता है, आपको टिकट परचेज करनी पड़ती है और आपको मूवी देखने को मिलता है ना। तो अब मूवी को जो हम फिजिकली टच तो नहीं कर सकते जाके, बस हमने क्या किया, हम वहां पे देखा हम और आ गए, है ना। तो यहाँ पे जो है आपको जो गुड्स, अगर आपका जो मनी है वो किस किस के लिए यूज आता है, गुड्स के लिए भी यूज आता है, एंड प्लस आपको इन एक्सचेंज में अगर सर्विसेज मिल रही हैं तो उसके लिए भी वी हैव टू पे द मनी। तो आपको ध्यान रखना है मनी मनी जो है सिर्फ गुड्स के एक्सचेंज के लिए नहीं, प्लस सर्विस के भी एक्सचेंज के लिए हमें यूज आता है, ठीक है। देन मनी का यूज हम मार्केट में करते हैं, सुपर मार्केट्स में करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 16 मनी एंड मार्केट के बारे में था, ठीक है। मार्केट पे भी हम लोग एक छोटा सा वीडियो भी देख लेते हैं। See, there are different types of market. Weekly market भी है। A weekly market is held on a particular day of the week. In this type of market, temporary stalls are set up for the day and are taken down after the day's business is over. Not much money is required to set up a shop in a weekly market, and most of the goods sold in these markets are not branded and their prices are not high. These types of markets are common in villages than in cities. In a large town or city, every neighborhood usually has a marketplace with permanent shops. The owners of the shops have to pay rent, electricity bills, phone bills, etc. for their shops. They charge higher prices for their goods. A shopping mall is a large building with different types of shops in it. The malls have good facilities like air conditioning, good lighting, escalators, storage space, etc. But it costs a lot of money to maintain a shop in a mall. Most of the goods sold are branded and expensive in a shopping mall. The customers get benefits such as credit card purchase, parking for vehicles, etc. यस, सो दिस इज अबाउट द मार्केट्स। आपको कुछ इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे दी है कि ऑनलाइन शॉपिंग में भी हम एक्सचेंज कर सकते हैं मनी का, है ना। प्लस वीकली मार्केट्स भी होते हैं। मेन आपकी जो बुक में दिया हुआ है दैट इज दी सुपर मार्केट के बारे में, कि सुपर मार्केट एंड लोकल मार्केट या मार्केट्स के बारे में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। वो आपको मेन याद रखना है, ठीक है।